आज हम मोरकेला की स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। मोरकेला जो है हेल्वेलेसी फैमिली का एक सदस्य है। इस फैमिली के जो फंजाई होते हैं उनको मोरेला या स्पंज मशरूम भी कहते हैं। इनकी क्या विशेषता है कि ये बड़े आकार के एपिथीशिया का फॉर्मेशन करते हैं और ये दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। इनके वृंत को स्टाइप कहते हैं और स्टाइप के ऊपर एक छत्र या पाइलस पाया जाता है। इसके सिस्टमिक पोजीशन के बारे में हम देखें तो ये किंगडम माइकोटा, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, क्लास डिस्कोमाइसिटीज, ऑर्डर पिजेजियलीज, फैमिली मोरकेलेसी का सदस्य है। इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे। मोरकेला का जो कवक जाल होता है या माइसीलियम जो होता है यह हाइपोजियल होता है, यानी अंतः भूमिक होता है, भूमि के नीचे पाया जाता है और बहुत ही अस्पष्ट होता है। इसके जो माइसीलियम होते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले हाइफी जो है काफ़ी ब्रांच्ड होते हैं, आपस में इंटरवूवन होते हैं और सेप्टेट होते हैं। चूँकि ये एस्कोमाइकोटिना का सदस्य है इसलिए ये कैसे होते हैं, सेप्टेट होते हैं और इनकी जो सेल्स है वो मल्टी न्यूक्लिएट होती है। लेकिन जब परिस्थितियाँ अनुकूल होती है तब ये कवक तंतु जो है खूब वृद्धि करते हैं और कवक तंतु ग्रंथियाँ या हाइफल नोट बनाते हैं। ये हाइफल नोट जो है जब मॉइस्चर होता है और भूमि में पर्याप्त भोजन होता है तब ये व्रंतीय फलन का या स्टॉक्ड फ्रूटिफिकेशन के रूप में विकसित होते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर दिख रहा है, इसका फ्रूटिफिकेशन जो है वो दिखाया गया है। इसमें आपको जो है एपोथीशियम फ्रूटिफिकेशन के दो भाग दिख रहे हैं, एक तो नीचे का स्टाइप है और ऊपर का पाइलस। इसके अलावा आपको यंग एस्कोकार्प का फॉर्मेशन भी हुआ दिख रहा है। स्टाइप जो होता है ये भीतर से होलो होता है, होलो कैविटीज में पाई जाती है। इसकी जो है स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एस्कोकार्प जो है, एस्कोकार्प के अंदर आप जो है देख रहे हैं किस तरह से पाया जाता है। इसका जो स्टाइप होता है, स्टाइप या जो छत्रिका वृंत होता है यह तो सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना हुआ होता है और इसके सेंटर में क्या होता है, एक खोखली गुहा होती है। जैसे कि बी जो डायग्राम है वो टीएस ऑफ स्टाइप है, होलो कैविटी आपको दिख रही है और उस बी डायग्राम के अंदर और उसके बाहर सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू आपको दिख रहा है। ए जो डायग्राम है वो पाइलस जो है उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ए डायग्राम आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है टीएस ऑफ पाइलस जो है उसमें दिखाया जा रहा है कि आपको जो है सब हाइमीनियम और हाइमीनियम लेयर जो है वो इसमें दिख रही है। हाइमीनियम जो है वो इसके केवल ग्रूव में पाई जा रही है। जो पाइलस जो होता है, ए पिक्चर के अंदर जो पाइलस जो होता है उसमें रिजेस और ग्रूव्स पाई जा रही है। ग्रूव्स के अंदर हाइमीनियम होता है और हाइमीनियम के नीचे जो है सब हाइमीनियम लेयर पाई जाती है। सी डायग्राम जो है उसमें वर्टिकल सेक्शन ऑफ पाइलस दिखा रहा है जिसमें सब हाइमीनियम और हाइमीनियम लेयर आपको दिख रही है। और इसी का जो है हाइमीनियम एनलार्ज जो है डी डायग्राम, डी डायग्राम में आप देख रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइलस। डी डायग्राम जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइलस दिखा रहा है। इसमें सबसे नीचे की लेयर होती है या जो पाइलस होता है सबसे भीतर की परत जो होती है उसे ट्रेमा कहते हैं। ये ट्रेमा जो है सूडो पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बना होता है और ये स्टेराइल होता है। ट्रेमा के बाहर की ओर सब हाइमीनियम लेयर स्थित होती है
इसे हाइपोथीशियम भी कहते हैं। सब हाइमीनियम के ऊपर जो है हाइमीनियम परत होती है, यह फर्टाइल लेयर है जो कि इसके जो ग्रूव वाले जो क्षेत्र होते हैं, गर्त वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और हाइमीनियम जो है ये दो स्ट्रक्चर से बनता है, एक तो एसआई और दूसरा पैराफाइसिस। एसआई और पैराफाइसिस, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, पैराफाइसिस और एसआई या जो एस्कस जो है उसमें दिख रहे हैं, और एस्कस के भीतर जो एस्कोस्पोर्स जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। एस्कस जो है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होती है और क्लब शेप्ड होती है, और एस्कस और पैराफाइसिस जो है आपस में पैरेलल जो है वो स्थित होते हैं। तो ये जो है स्टाइप और पाइलस जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा है। देन इसका जो है रिप्रोडक्शन, मोरकेला के अंदर रिप्रोडक्शन जो है किस प्रकार से होता है, तो मोरकेला में जनन जो है वो केवल लैंगिक विधि से होता है। इसमें अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता, लेकिन लैंगिक जनन के लिए इसमें विभेदित लैंगिक अंगों का परिवर्धन नहीं होता है। लैंगिक जनन में एक्चुअली क्या होता है कि दो कवक तंतुओं के दो केंद्रकों के बीच में युग्मन होता है, जिसे ऑटोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी क्या होता है, दो कवक तंतुओं के दो केंद्रकों के बीच युग्मन को ऑटोगैमी कहते हैं। जिस कोशिका में इस तरह से दो केंद्रक आ जाते हैं, उस कोशिका से एस्कोजिनस हाइफी विकसित होते हैं। प्रत्येक एस्कोजिनस हाइफी जो होता है उसमें कई कोशिकाएं होती है, हाइफी में कई कोशिकाएं होती है, और प्रत्येक कोशिका में दो केंद्रक होते हैं। इस एस्कोजिनस हाइफी के जो शीर्षस्थ कोशिका होती है उसको एस्कस मदर सेल कहते हैं। एस्कस मदर सेल में जो दोनों केंद्रक जो उपस्थित होते हैं उनका संलयन होता है। संलयन होने से उसमें डिप्लॉइड केंद्रक बनता है। जैसे कि ए डायग्राम जो है उसमें आपको एस्कोजिनस हाइफा जो डेवलप होता हुआ दिख रहा है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस भी आपको दिख रहे हैं। बी जो डायग्राम है उसमें एस्कोजिनस हाइफी की जो सबसे ऊपर की सेल होती है वो जो है एस्कस मदर सेल बनाती है। उस एस्कस मदर सेल के भीतर दोनों केंद्रकों का संलयन होता है, डिप्लॉइड केंद्रक बनता है। इसे युग्मनज केंद्रक भी कहते हैं। जब केंद्र का संलयन हो जाता है तो एस्कस मदर सेल जो है ये इलोंगेटेड हो जाती है और सिलेंड्रिकल हो जाती है। अब इसे एस्कस कहते हैं। तो बी जो डायग्राम है इसमें एस्कस का फॉर्मेशन हो चुका है। अब द्विगुणित जो केंद्रक में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होकर 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनते हैं। इन 4 हैप्लॉइड केंद्रक में पुनः समसूत्री विभाजन से 8 केंद्रक बनते हैं, और ये जो मियोसिस और माइटोसिस का जो प्रोसेस है ये किस में होता है, एस्कस में ही होता है। ये जो केंद्रक बनते हैं इनकी चारों ओर पतली भित्ति बन जाने से एस्कोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। प्रत्येक जो एस्कस होती है उसके ऊपर लिड होती है, और जब एस्कस पूरा परिपक्व हो जाता है तो टर्गर प्रेशर के डेवलप होने से एस्कस के शीर्ष पर जो लिड उपस्थित है ये खुल जाती है और एस्कोस्पोर्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। इन एस्कोस्पोर्स का प्रकीर्णन, जैसे कि एफ जो डायग्राम है उसमें आपको एस्कोस्पोर्स जो है वो दिख रहे हैं, इनका प्रकीर्णन वायु के द्वारा या एयर के द्वारा होता है। प्रॉपर किसी सबस्ट्रेटम पर या अधोस्तर पर गिर जाने से एस्कोस्पोर्स जो है वो
जर्मिनेट होकर नया कवक जाल बनाते हैं। किस तरह से? आपको जी डायग्राम जो उसमें दिख रहा है, एस्कोस्पोर्स जो है उसका जर्मिनेशन हो रहा है, जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो है हाइफी जो है उसमें बन जाता है, और हाइफी जो है के बनने के बाद में पूरा माइसीलियम इसमें फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मोरकेला है इसमें ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है नहीं पाया जाता है, इसमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। और इसके अंदर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह स्वयं युग्मन या सोमेटोगेमी के द्वारा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है।